तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। सोने का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है वो जाता है 79, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और देखो अगर आपको पूछा जाए जो गोल्ड है दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो देखो इसका जो केमिकल नेम है वो जाता है एयू। और दोस्तों जो प्योर गोल्ड है दोस्तों कितने कैरेट से होता है, तो देखो जो प्योर गोल्ड होता है दोस्तों 24 कैरेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, बिहार बंगाल अलग कब हुआ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये दोनों अलग कब हुआ था। तो देखो जो बिहार और बंगाल है दोस्तों ये अलग हुआ था, ऑप्शन है 1912 में। और देखो अगर आपको पूछा जाता जो बिहार और उड़ीसा है दोस्तों ये अलग कब हुआ, बिहार और उड़ीसा, तो दोस्तों 1936 पर बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। और देखो जो भारत का दोस्तों राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित किया गया था दोस्तों दिल्ली पर, वो कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1911 पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, हु बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया। तो दोस्तों जो ताजमहल है दोस्तों बनाया है ऑप्शन है शाहजहां ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो वो किया था दोस्तों बाबर ने। और जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों इसका स्थापना किया था अकबर ने दोस्तों 1602 में। और दोस्तों जो दीन इलाही है दोस्तों वो भी बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही दोस्तों कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन है बचेंद्री पाल। और दोस्तों देखो जो ऑप्शन सी पर रीता फरिया है दोस्तों ये कौन थी। देखो दोस्तों जो रीता फरिया दोस्तों ये दोस्तों भारत की नहीं पूरे एशिया की दोस्तों मिस वर्ल्ड थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा दोस्तों, जो वास्को दी गामा है दोस्तों ये भारत पर कब आया था। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों व्हेन केम वास्को द गामा। तो देखो ये आया था दोस्तों 1498 में, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। और देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था। तो देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों इसका स्थापना हुआ था 1600 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल राजवंश का दोस्तों स्थापना किसने किया। दोस्तों मैंने इसका आंसर अभी बताया, आप लोग जल्दी से लाइव बताइए। तो देखो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य है दोस्तों इसका दोस्तों जो स्थापना किया हो जाता है ऑप्शन बी बाबर ने। और दोस्तों जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों अकबर ने किया था 1602 में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा दोस्तों, जो पंचतंत्र हैज बीन रिटन बाय। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों देखो ये लिखा गया था ऑप्शन ए विष्णु शर्मा के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड। जो भारतीय दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो इसमें पूछा है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो उज्जैन है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, येन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। जो येन है दोस्तों किस देश का मुद्रा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जो येन है दोस्तों ये जापान का मुद्रा है। तो आप लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है, वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका आकार दोस्तों गोलाकार किसके कारण होता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वर्षा का जो बूंद है दोस्तों इसका जो आकार या गोलाकार क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आकार गोलाकार हो जाता है सरफेस टेंशन, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, व्हेन द मर्क्यूरी ऑफ द बैरोमीटर सडनली फॉल्स व्हाट डज इट डिक्लेयर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों किस बात का जो घोतक होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आंधी का संभावना। यानी कि दोस्तों जब बैरोमीटर का दोस्तों पारा अचानक गिर जाता है तो दोस्तों आंधी का संभावना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है, क्योंकि हम दोस्तों कीचड़ भरे रास्तों में फिसलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा बिकॉज वी स्लीप ऑन मेडी रोड।
तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, घर्षण की कमी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पास्कल है दोस्तों ये किसकी इकाई है, जल्दी से लाइट ने बताइए। तो हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, दोस्तों जो प्रेशर है उसकी इकाई है, यानी कि दोस्तों प्रेशर यूनिट इज पास्कल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर दोस्तों हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16 तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही शानदार से सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है विच कंट्री इज कॉल्ड पेटिएंट ऑफ यूरोप। किस देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है, फ्रांस, क्यूबा, तुर्की। तो देखो इसका जो आंसर है यानी कि दोस्तों जो देश को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, तुर्की। और अगर आपको पूछा है दोस्तों क्यूबा किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों क्यूबा फेमस हो जाता है शुगर उत्पादन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है सबसे तेज गति में सूरज का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाता है वो ग्रह दोस्तों कौन सा है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मरकरी। यानी कि दोस्तों सूरज का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है बुध। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है देश में सबसे दोस्तों जो गहरा बंदरगाह है कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोची, कंडला, विशाखापट्टनम। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन प्रयोग करती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जो बोट गेज है दोस्तों ये भी सही है। हम लोग दोस्तों जो इंडिया में रेलवे है दोस्तों बोट गेज का भी यूज करता है। नैरो गेज है दोस्तों इसका भी यूज किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है मीटर गेज। तो दोस्तों मीटर गेज का भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। यानी कि दोस्तों ऑल ऑफ देम टाइप रेलवे लाइन डज इंडिया रेलवे यूज। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डांस। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एक नृत्य नहीं है। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नहीं है दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो इस पे पूछा है वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 7 अप्रैल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है दोस्तों हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो देखो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो जाता है ऑप्शन है परमवीर चक्र। तो चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इसमें पूछा है वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। कानपुर, चेन्नई, बेंगलोर, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से एक्चुअली बताइए। तो देखो दोस्तों जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है दोस्तों ये कानपुर पर है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों किस देश के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया जाता है ऑप्शन है स्वीडन के द्वारा। और दोस्तों ये स्टार्ट कब हुआ था। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 1901 में। और दोस्तों एशिया में सबसे फर्स्ट जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों। कब मिला था, तो मिला था 1913 में दोस्तों। और देखो
जो दोस्तों चाइना है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी हो जाता है, और जो रसिया है दोस्तों ये लॉन्गेस्ट कंट्री इन एरिया हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो इस पे पूछा है यनगॉन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, जो यनगॉन नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो सतीश धवन दोस्तों स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है श्रीहरिकोटा पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द कैपिटल ऑफ तस्मानिया। जो तस्मानिया है दोस्तों इसका राजधानी है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस दोस्तों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों तस्मानिया का कैपिटल क्या होगा। तो दोस्तों वो जाता है हवर्ड। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो इस पे पूछा गया है विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों देखो जो लाल ग्रह कहा जाता है वो जाता है ऑप्शन बी मंगल ग्रह को, और दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है दोस्तों ये सबसे बड़ा ग्रह है, और दोस्तों जो शनि ग्रह है दोस्तों ये सेकेंड सबसे लार्जेस्ट ग्रह है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा गया है दोस्तों वेयर इज द टर्म ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों टर्म ऑफ हुमायूं कहाँ पर है। तो दोस्तों ये दिल्ली पर है, और जो ताजमहल है दोस्तों ये आगरा पर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा गया है महात्मा गांधी की दोस्तों जो हत्या हुई थी किस वर्ष को हुई थी। तो देखो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दोस्तों 1948 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो इस पे पूछा है पारादीप पोर्ट इज इन विच स्टेट। जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों किस राज्य में है। तो दोस्तों जो पारादीप पोर्ट है दोस्तों ये उड़ीसा में है। तो दोस्तों आज के वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।